वैसे तो मेरा कोई मजीद वीडियो बनाने का आज मूड नहीं था, लेकिन फिर जो बॉलिंग परफॉर्मेंस शाहनवाज धानी और मोहम्मद वसीम जूनियर ने दे दिया ना आज ब्लूज वर्सेस वाइट्स के मैच में, उन्होंने अपनी टीम को 6 रन से जितवा दिया दोनों ने। शाहनवाज धानी 4 विकेट्स, वसीम जूनियर के बारे में अलग से वीडियो में बात करेंगे। शाहनवाज धानी का ना अगर क्रिकेट में की कैरियर नहीं है तो वो भाई साहब ओलंपिक्स में चलता फिरता गोल्ड मेडल है। इतना तो वो बॉलिंग में नहीं भागता जितना वो विकेट लेने की सेलिब्रेशन। आज मैं अंदाजा लगा रहा था, मोटा मोटा ना कुछ 40-50 किलोमीटर तो शाहनवाज धानी ने 4 विकेटें लेकर जो भागा ना उसमें तय कर ली है। अबे मैराथन रनर है तुम्हारे पास, अगर नहीं क्रिकेट टीम में सिलेक्ट करना, ठीक है कि इसे बैटिंग नहीं आती या ये सिंध वाली साइड का है, तो ओलंपिक्स में ही डाल दो यार, वहाँ पे कोई फ्यूचर अपना बना लें। आउटस्टैंड मतलब वसीम जूनियर और शाहनवाज धानी ने ना जो बॉलिंग की है ना, अल्लाह बख्शे, वो अपने मुंह से बोल रही थी। मतलब वो उमैर साहब थे ना, मतलब पता नहीं उमैर साहब अब हैं हम में या फ्राई हो गए हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो जैसे उमैर साहब ने काम किया और सारी दुनिया को पता चला, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर वो गए। भाई साहब ये बॉलिंग परफॉर्मेंस भी लोकल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की थी। अच्छा वो याद आ गया मुझे, बॉलिंग एनालिसिस बता करते हैं सर, 75 मीटर की बाउंड्री है। और मैं सोच रहा था 75 मीटर की अगर ये बाउंड्री है और जो इसके पीछे वो घास वास नजर आ रहा होता है सर, आई वाज लाइक यार ये क्या चक्कर है। और मुझे अब समझ में आती है कि आपको इतनी फटा विकटे होने के बावजूद छक्के क्यों उतने कम नजर आ रहे हैं। 75 मीटर की बाउंड्री है भाई, ये आज भट्ट साहब ने बताया मुझे। वो भट्ट साहब कह रहे थे 75 मीटर की बाउंड्री। मैं कहा भट्ट साहब 75 मीटर, मैं कहा ये क्या वो गुल्ली डंडा थोड़ी है, यूं करके फेंका और उसके बाद मारा, फिर वो जहां गिरने लगी है वहां जाकर मारा। और डबल छक्के मारने पड़ रहे हैं बेचारों को, इसी वजह से छक्के कम लग रहे हैं। और अब मुझे अंदाजा होता है इसी वजह से शायद स्कोर उस तरह के बहुत ज़्यादा नहीं बन रहे। बट स्टिल ऐसी विकेट के ऊपर 4 विकेट्स लेना, धानी 9.4 ओवर्स 43 रन्स 4 विकेट्स। वाइट्स जो है ना एक टाइम के ऊपर मैच से बाहर थे, मतलब ब्लूज को ना 150 गेंदों के ऊपर को मेरा ख्याल है 114-18 रन चाहिए थे और उनके पास 8-9 विकेटें हाथ में थी। वहाँ से उन्होंने कम बैक किया है वाइट्स ने, आप अंदाज़ा करें। और उसमें धानी और वसीम जूनियर, इन दोनों की बॉलिंग टॉप नॉच पर है। हारिस रऊफ़ ने बुरी बॉलिंग नहीं की, मेरी और हारिस रऊफ़ की मोहब्बत का हर किसी को अंदाज़ा है, लेकिन हारिस रऊफ़ ने आज बॉलिंग बुरी नहीं की। आज ही वॉज वेरी अनलकी, 1 विकेट उन्होंने ली है। बाय द वे वाइट्स की तरफ से आज 10 की 10 विकेट्स उनके पेस बॉलर्स ने ली हैं। स्पिनर्स में कोई नहीं, किसी ने जिसे कहते हैं बॉलिंग, साइम अयूब, साद मसूद, हालांकि साद मसूद ने अच्छी बॉलिंग की है, खुशदिल शाह, अली रज़ा भी इवन, किसी को विकेट नहीं मिली, इन्हीं तीनों ने विकेट्स ली हैं। धानी ने सबसे पहली विकेट ली थी साहिबजादा फरहान की, उसने आते साथ ही धानी को हालांकि बड़ा ज़बरदस्त चौका मारा था, जो उसने पिछले मैच में शाइन को जिस तरीके से मारा था ना। और वो दूसरा क्या नाम है उसका यार, शाइन के साथ कौन था दूसरा यार, मेरे जहन से क्यों निकल जाते हैं नाम, वो पुश जो उसने ऑफ साइड के ऊपर मारे थे, उसी तरह का उसने आते साथ ही चौका मारा था। लेकिन इवेंचुअली फिर धानी ने ना एज निकलवा लिया, वो भी एक वाइल्ड स्लॉग था साहिबजादा फरहान की तरफ से, ज़रूरत नहीं थी उसकी उस टाइम। उसने अन्य वाह जिसे कहते हैं फेरने की कोशिश की, टॉप एज लगा, हारिस रऊफ़ ने बड़ा अच्छा कैच पकड़ा। उसके बाद बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगी फाइक की और माज सदाकत की, दोनों ने 50s की, ये मैच में ले आए, बड़ा सुकून से स्मूथ सेलिंग चल रही थी। फिर वहाँ पर ना विकेट्स गिरी, फिर शाहनवाज धानी ने रोहेल नज़ीर को आउट किया, उसको शॉर्ट बॉल मारा, वो फंसा हुआ था। उसने असल में रोहेल ने 34 बॉल्स खेल ली थी, सिर्फ 8 रन बनाए हुए थे और वो प्रेशर में थी। एंड दिस वाज द टाइम जब बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त कर रही थी वाइट्स की टीम। बाउंड्रीज उन्होंने रोकी हुई थी, बाउंड्री छोड़े वो सिंगल डबल नहीं होने दे रहे थे। इतनी आउटस्टैंडिंग किस्म की फील्डिंग सेट हुई हुई थी। आज साइम ने अच्छी किया कैप्टनसी, फील्डिंग उन्होंने बड़ी अच्छी सेट की हुई थी और उन्होंने इतनी विकेट टू विकेट, उनके फास्ट बॉलर्स ये स्पिनर सब ने विकेट टू विकेट बॉलिंग की। उन्होंने जिसे कहते हैं ना कंजेशन बना के रखी हुई थी, वो लीक ही नहीं कर रहे थे रन, सिंगल डबल नहीं बन रहे थे, बाउंड्रीज तो आप खुद सोच लें। उस प्रेशर में ना शॉर्ट बॉल मारा धानी ने, रोहेल मारने गया, पुल नहीं लगा, टॉप एज लगा, कॉर्ड पे एंड हो गया।
अच्छा, फिर उसने धानी ने अरफात मिनाज को आउट किया। अरफात मिनाज ने 12 रन किया। अरफात मिनाज ने 2 चौके मारे, ठीक है। और मैं देख रहा था कि कई ऐसे चौके इस टूर्नामेंट में जो 1 टिप हुए हैं और चौके हुए हैं 1 टिप 2 टिप, उस सीरियसली स्पीकिंग वो मैं सोच रहा था कि यार ये तो नॉर्मल जो बाउंड्रीज लगती हैं उन पर तो ये छक्के हैं सीधे सीधे। अरफात मिनाज भी ना, हालांकि चौके तो मार लिए आराम से, वो भी वाइल्ड स्लॉग उसने मारा है, अन्य वाह जिसको कहते हैं। कोई ज़रूरत ही नहीं थी, गेंद पड़ के धानी अंदर लेकर आया है वो। उसने मेरा ख्याल है जो इमीडिएट पहली लेंथ बनती थी उसको देखकर और फिर उसके बाद लाइन को देखकर इसको ये लगा अरफात मिनाज को कि ये ना मेरा कोई ऑफ स्टंप का जो चैनल है ना ये उधर आएगी, तो वो वहाँ से उठाने गया उसको लेग साइड पे, गेंद पड़ के अंदर आ गई धानी की, बिल्कुल ही मिस, डंडे उसके खड़क गए, ठीक है। उसके बाद धानी की ये 3 विकेटें ये गिनी। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट विकेट वो धानी ने ली है हसन अली की। आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए थे। हसन अली धानी को 2 चौके भी मार गया था, ठीक है ना, 2 चौके वो मार गया था। एक उसने लेग साइड पे मारा, फिर एक उसने मारा डीप मिड विकेट पे, वहाँ वो हसन नवाज आगे खड़ा था, उसके ऊपर से गेंद हो गई पीछे, एक टिप्पा खा के चौका हो गई। अब आप अंदाज़ा करें कि कितना बड़ी बाउंड्रीज हैं कि हसन नवाज आगे खड़ा था, उसके ऊपर से जाकर पीछे एक टिप्पा चौका हो गई, तो 2 चौके वो मार गया था। तीसरा ये जो धानी ने गेंद किया ये उसने यॉर्कर मारने की ट्राई की, फुल टॉस निकल गया, हसन अली से कनेक्ट नहीं हुआ, हसन अली ने ऊंचा चढ़ा दिया। अब ऊंचा चढ़ा दिया तो फिर उस्मान खान ने बड़ा अच्छा कैच पकड़ा, यही लास्ट विकेट थी जो गिरी है। हसन अली ने 29 किए थे और वो जिस तरीके से बैटिंग कर रहा था लग रहा था कि ये शायद मैच जितवा देगा इनको ना, ब्लूज़ की टीम को, लेकिन नहीं सर, धानी ने ना इवेंचुअली फिर हसन को आउट कर दिया और धानी ने फिर सेलिब्रेशन भी की भाग के। इनफैक्ट इस दफ़ा तो ग्राउंड से ही बाहर चला गया ना, वो बाउंड्री रोक क्रॉस करके वो जो होर्डिंग सी लगी होती है उसके ऊपर खड़ा हो गया। हसन अली ने भी जब धानी को बोल्ड किया था पहली इनिंग में, उसने भी इसी किस्म की सेलिब्रेशन की थी, और जब धानी ने आउट किया हसन अली को तो उसके बाद हसन अली का यकीन करें मुंह ऐसा था जैसे 2 रुपये वाला बाजा और पहली दफ़े बजा के फट जाता है ना, जैसे वो हैं, वो उस तरह का हसन अली का मुंह होता। तो आई वॉज लाइक भाईजान आपने भी तो उसको आउट करके सेलिब्रेट किया था, तो अब इसमें इतना अफसरदा होने की क्या ज़रूरत है। बल्कि हसन अली ने ज़्यादा किया था, हसन अली तो बहुत ही ज़्यादा, जिसे हसन अली ओवर हो गया था। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, हसन अली ने धानी को आउट करने के बाद सेलिब्रेशन ठीक है समझ आती है, लेकिन हसन अली तो बहुत ही ज़्यादा ओवर हो गया था। इतना ज़्यादा ओवर होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा ज़रा कंट्रोल में हो, बट ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होनी चाहिए, समथिंग लाइक दैट होनी चाहिए, लेकिन ओवर नहीं लगनी चाहिए चीज़। हसन अली की सेलिब्रेशन ओवर लग रही थी, बट खैर ओवरऑल शाहनवाज धानी ही बोल्ड ब्रिलियंटली। उसका थोड़ा सा ना धानी का ना प्रॉब्लम ये है कि यार धानी अच्छी खासी बॉलिंग कर रहा होता है, पता नहीं उसको क्या होता है, वो बीच में ना कोई अजीबो गरीब किस्म की ना बॉलिंग करना शुरू कर देता है। बिल्कुल उस टाइम पे आपको ना धानी की आप बॉलिंग देखो ना तो आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको इट फील्स लाइक कि यार पता नहीं इसका ज़हन नहीं काम कर रहा, ये किस टाइप की बॉलिंग कर रहा है। तो वहाँ पर ना आपका समझ नहीं आपको आती। बाय द वे ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि एट टाइम्स वो करता है। इसने पिछले मैच में भी धानी ने ठीक बॉलिंग किया। पिछले मैच में धानी ने 7 ओवर्स दिए थे, 36 रन दिए थे, 1 विकेट ली थी। धानी एलपीएल खेल के आया, वहाँ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज देख रहा है। इसको नो डाउट एक मैच में बहुत मार पड़ गई, 70+ रन पड़ गए, लेकिन उसके अलावा धानी ने बहुत इकोनॉमिकल स्पेल्स भी किए हैं और विकेट टेकिंग इकोनॉमिकल स्पेल्स किए हैं। तो मैं वही हैरान हो रहा था, मैंने कहा यार आप कहते हैं हमारे पास फास्ट बॉलर्स की किल्लत है, ये वो, यार ये है ना यार, यूटिलाइज देम। कोई मैनेजमेंट के साथ इनको चलाए ना। आप शाहीन, हारिस, नसीम शाह, इनके अलावा आप आगे को सोच ही नहीं रहे। नहीं सर, आपको वाइट बॉल क्रिकेट में आपके पास यू हैव सो मेनी नेम्स नाउ। ये वसीम जूनियर को कम अच्छा बॉलर तो नहीं है, इतना ज़बरदस्त बॉलर है, वो धानी है। आप इनको यूटिलाइज़ करें, इनको चलाएं, आहिस्ता आहिस्ता करके रमा हो जाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो फिर आपको अगर ये लगता है कि बड़ा आउटस्टैंडिंग टैलेंट अचानक से आ जाएगा, कैसे आएगा? आपका सिस्टम ही वो जैसे कहते हैं उस टैलेंट को सामने नहीं आने देता, ना प्रॉपर टैलेंट को सामने आने देता है, ना प्रॉपर टैलेंट को बनाता है आपका सिस्टम। अब धानी, मैं आपको बता रहा हूँ, धानी की आज जैसी परफॉर्मेंस है ना,
आपको इस टूर्नामेंट में ना आपके जो मेन ऊपर टियर के बॉलर हैं, मुझे नहीं लगता उनमें से कोई दे पाएगा। और यार दोनों एक ही जगह एलपीएल में खेल रहे थे ना, शाहीन और धानी। आप शाहीन की बॉलिंग जाकर देखें और धानी की बॉलिंग जाकर देखें। और शाहीन तो रेगुलर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है, धानी तो खेलता भी नहीं है। लेकिन नहीं, धानी को चांस नहीं मिलता, शाहीन को चांस पे चांस मिले जा रहा है। ये ज़्यादती है सर, ये ज़्यादती है। आप मुफ्त में ना बददुआएं ना लें, आप बहुत बुरा होता है, इवेंचुअली बहुत बुरा होता है। आपका ना यकीन करें, कुदरत जब मक्कू ठपने पे आती है ना, फिर लग पता जाता है। तो वेल प्लेड धानी यार सर, आई लव योर बॉलिंग, योर सेलिब्रेशंस, सब फिट है भाई। लगे रहो, मेहनत करते रहो, इंशाल्लाह चांस ज़रूर मिलेगा, हम आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। पीस आउट।